हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ और सेपरेशन मेथड्स को स्टडी करेंगे। फर्स्ट है डिस्टिलेशन मेथड। बच्चों, डिस्टिलेशन का मीनिंग होता है किसी भी लिक्विड को गर्म करके उसको वेपर्स में कन्वर्ट करना और वेपर्स की कूलिंग करके वापस से लिक्विड में कन्वर्ट करना। दिस इज द कॉल्ड द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन। इसी मेथड को अप्लाई करते हुए हम कुछ मिक्सचर्स को सेपरेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टू राइट द डेफिनेशन ऑफ डिस्टिलेशन मेथड। यहाँ पर डायग्राम है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो व्हाट इज डिस्टिलेशन? व्हाट इज डिस्टिलेशन? It is a method to convert a liquid into vapors and then cooling of vapors to get liquid again. This is called distillation method. अब ये बच्चों, ये मेथड उन मिक्सचर्स पे अप्लाई किया जाता है जहाँ पर वन सॉलिड एंड वन लिक्विड है। ये मेथड यानी इस टाइप के मिक्सचर्स पे हमने ऑपरेशन भी अप्लाई कर लिया है, यानी सॉल्ट प्लस वाटर हमें ऑपरेशन के थ्रू सेपरेट किया था, लेकिन उस मेथड में हमें एक ही कंपोनेंट रिकवर होता है। दैट मीन्स हमने सॉल्ट को रिकवर किया था बट लिक्विड हमें रिकवर नहीं होता। तो ऐसे मिक्सचर पे हम अप्लाई करेंगे तो दोनों के दोनों कंपोनेंट हमें रिकवर हो जाते हैं। इसके अलावा ऐसे टू लिक्विड्स के मिक्सचर को भी सेपरेट करते हैं जिसके बॉइलिंग पॉइंट में 25 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का डिफरेंस हो। तो यहाँ पर नेक्स्ट आप डाल लीजिए, this method is used to separate first where solid plus liquid like salt water to recover both components. एंड सेकेंड कहाँ ये अप्लाई होगा? on the mixture of two miscible liquids. मिसिबल का मीनिंग होता है विच आर कंप्लीटली सोल्यूबल इनटू ईच अदर टू फॉर्म ए सिंगल सॉल्यूशन और सिंगल लेयर। मिसिबल लिक्विड which have difference of boiling point more than 25 केल्विन। 25 डिग्री या केल्विन डिफरेंस सिमिलर ही रहने वाला है। तो यहाँ पर और करके भी कर सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो इससे ज़्यादा का डिफरेंस होना चाहिए तभी हम टू लिक्विड्स को सेपरेट कर पाएंगे। मिसिबल लिक्विड्स का मीनिंग नोट कर लीजिए आप। मिसिबल लिक्विड्स विच आर completely soluble into each other। और यहाँ पर जब हम बॉइलिंग करेंगे बच्चों इस मिक्सचर के अंदर, तो जो कंपोनेंट्स हैं उनका डीकम्पोजिशन नहीं होना चाहिए। बॉइलिंग शुड बी विदाउट डीकम्पोजिशन ऑफ कंपोनेंट। तो यहाँ पर हम नोट डाल लेंगे
not boiling of components should be without decomposition, क्योंकि अगर डीकम्पोजिशन होगा तो आपका जो ओरिजिनल कंपोनेंट है वो डिकम्पोज होके न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन कर लेगा। तो उनकी फेयर बॉइलिंग होनी चाहिए, विदाउट डिकम्पोजिशन बॉइलिंग होनी चाहिए। तो ये कौन से मिक्सचर्स है जिन पर हमें अप्लाई करना है, वो हो गया। कंडीशन क्या है, ध्यान रखिएगा, दिस इज द मस्ट कंडीशन। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डिफरेंस शुड बी दैट, क्योंकि इससे कम डिफरेंस होने पर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूटिलाइज करेंगे। अब ये हो गया है, मेथड की डेफिनेशन हो गई है। अब हमें करना क्या है मेथड में, वो देखते हैं हम। तो कम टू द फिगर। बच्चों, ये डिस्टिलेशन का एक एपरेटस सेटअप है। डिस्टिलेशन में क्या होता है, हमें जिस मिक्सचर को सेपरेट करना है उसे हमें एक डिस्टिलेशन फ्लास्क, यहाँ आपको एक राउंड बॉटम फ्लास्क नज़र आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्टिलेशन फ्लास्क। इसके अंदर मिक्सचर को फिल कर दिया जाता है। अब मिक्सचर को जब हम फिल करेंगे तो यहाँ पर आपने सॉलिड प्लस लिक्विड लिया है, तो सॉलिड का जो है बॉइलिंग नहीं होगी, अभी सॉलिड बॉटम में रहेगा, और जो लिक्विड है उसकी बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो लिक्विड की बॉइलिंग जब स्टार्ट होगी तो वेपर्स में कन्वर्ट होगा। वेपर्स अप साइड जाएंगे, अप साइड जाकर यहाँ पर देखो एक ग्लास ट्यूब लगी हुई है, दैट इज कॉल्ड कंडेंसर। इस कंडेंसर में आपको जो वाइट कलर है अंदर, ये इनसाइड ग्लास ट्यूब है, और इसके बाहर जो ब्लू कलर है वो आउटसाइड दूसरी ग्लास ट्यूब से कवर्ड है। इस आउट वाली ग्लास ट्यूब के अंदर वाटर का इनलेट और आउटलेट होता है। ठंडा पानी अंदर जाता है और हॉट वाटर यानी जो गर्म होगा पानी वो बाहर निकलेगा, यानी वाटर, कूल वाटर का सर्कुलेशन चलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो वाटर वेपर्स आ रही हैं जो इनर ग्लास ट्यूब में, उन वाटर वेपर्स को हमें कूलिंग करनी है उनकी। तो उनकी कूलिंग कैसे होगी, ये जो कूल वाटर का सर्कुलेशन हो रहा है यहाँ पर, कोल्ड वाटर का, ये कोल्ड वाटर इन वाटर वेपर्स की कूलिंग करता है, और वाटर वेपर्स कूलिंग के आफ्टर कंडेंस होकर, कंडेंसेशन का मतलब आप कर चुके हैं, कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू लिक्विड स्टेट। तो कंडेंस होकर यहाँ पर हमारे पास एक एपरेटस है, हम फ्लास्क बोल सकते हैं, कोई वेसल, कंटेनर, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये वेपर्स आफ्टर कूलिंग लिक्विड में कन्वर्ट होकर यहाँ पर कलेक्ट कर ली जाती है। तो इस तरह से क्या हुआ, किसी लिक्विड को हीट करके वेपर्स में कन्वर्ट करना, पासिंग ऑफ वेपर्स इनटू कंडेंसर एंड कूलिंग ऑफ वेपर्स अगेन टू गेट द प्योर लिक्विड। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, हीटिंग ऑफ लिक्विड टू फॉर्म वेपर्स, पासिंग ऑफ वेपर्स थ्रू द कंडेंसर एंड कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू लिक्विड स्टेट। तो ये मेथड है, ये डायग्राम है। जब आप सब्जेक्टिव पेपर करते हैं तो थोड़ा सा डायग्राम को भी ध्यान रखें, क्योंकि इन सेपरेटिंग मेथड्स के अंदर डायग्राम भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिलेटेड टू द पर्टिकुलर सेपरेटिंग मेथड, कौन से मेथड से ये रिलेटेड है। नाउ यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर कोई स्पेशल ट्यूब नहीं है, दिस इज मेथड फॉर द सिंपल डिस्टिलेशन मेथड। ये मेथड मैंने आपको समझा दिया है, इसको आप अपने ऑन वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हैं। देयर आफ्टर मैं इसकी 2 लाइन्स यानी शॉर्ट में मेथड्स की नोट कर देती हूँ। एंड दिस कंडेंसर इज नोन एज द लेबे कंडेंसर, ये साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पे है। तो द कंडेंसर, चलो इसको हम मेथड में नोट करेंगे। यहाँ पर हम मेथड नोट कर लेते हैं। मेथड, the mixture is filled into round bottom flask. The flask is heated. अब यहाँ पर बच्चों 2 सिचुएशन हो सकती है, जैसे कि मैंने मेथड को डिस्क्राइब किया।
एक आपने सॉलिड प्लस लिक्विड लिया है, तो सॉलिड हमारा फ्लास्क में होगा क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है, वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होता, और लिक्विड आपको यहाँ मिल जाएगा, और आपका जो सॉलिड है वो आपको राउंड बॉटम फ्लास्क में। लेकिन हमारे पास सिचुएशन दूसरी है कि हमारे पास दोनों ही लिक्विड हो, उस केस में क्या होगा, तो दोनों ही लिक्विड हो उस केस में जिसका बॉइलिंग पॉइंट लेस है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लेस है उसकी वेपर्स पहले बनेंगी, और वेपर्स पहले बनकर अपसाइड जाएंगी, कंडेंसर से पास होंगी, यहाँ लिक्विड फॉर्म में हमें कलेक्ट होंगी। अब यहाँ पर हमें टेम्परेचर को मेंटेन रखना है अकॉर्डिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, यानी फर्स्ट आप कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट, यानी जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट है उतना ही हमें टेम्परेचर मेंटेन रखना है। जब हमारा फर्स्ट सेपरेट हो जाएगा उसके बाद दूसरे जो लिक्विड कंपोनेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें टेम्परेचर रेज करना है ताकि उसका बॉइलिंग पॉइंट हम गेन कर सकें। इसको अभी एक मिक्सचर के थ्रू हम समझेंगे, तो पहले मेथड को हम नोट कर लेते हैं। द फ्लास्क इज हीटेड एंड द लिक्विड with low boiling point convert into vapors and passed through condenser and कंडेंस या अलाउड टू कूल कर लीजिए आप, एंड कंडेंस और कन्वर्ट इनटू एंड कूल टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड एंड दैट इज कलेक्टेड, दैट इज कलेक्टेड इनटू ए वेसल, और फ्लास्क भी कर सकते हैं, इनटू ए फ्लास्क। क्लियर? तो ये हो गया। एंड द लिक्विड विद हाई बॉइलिंग पॉइंट विल रिमेन into or solid if the other component is solid into flask, will remain into flask। अब बच्चों ये जो है इसमें एग्जाम्पल जो है सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट वाटर, एंड सेकंड है टू लिक्विड्स के लिए, टू लिक्विड्स इसमें आएगा एसीटोन प्लस वाटर। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये 100 डिग्री सेल्सियस है, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन दैट इज 56 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो लार्ज डिफरेंस है तो इजीली सेपरेट हो जाते हैं। अब इसकी यूटिलिटी देखिए आप, उन कंट्रीज़ में जहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर की क्राइसिस है वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर सी वाटर के डिस्टिलेशन से ऑब्टेन होता है, तो वहाँ सी वाटर को डिस्टिलेशन करने के लिए लार्ज अमाउंट में बड़े प्लांट्स लगाए जाते हैं जिससे कि सी वाटर को डिस्टिलेट करके उससे ड्रिंकिंग वाटर गेन किया जाता है। तो यहाँ पर एक लाइन नोट कर लीजिए, drinking water is obtained by distillation of sea water। क्लियर? तो जहाँ वाटर की क्राइसिस होती है वहाँ ऑब्टेन किया जाता है द लिक्विड
obtained by cooling of vapors is called distillate. क्लियर? तो दिस इज द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन. नाउ बच्चों नेक्स्ट मेथड हम चलते हैं. यहां पर अब हमारे पास है नेक्स्ट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड. तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड. ये टू लिक्विड्स के सेपरेशन के लिए यूटिलाइज किया जाता है. सिमिलर वही प्रोसेस है जो हमने डिस्टिलेशन में यूटिलाइज किया था. यहाँ पर डिफरेंस इतना होता है कि उन लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं जिनका डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस होता है. तो दिस इज द सिमिलर टू डिस्टिलेशन. आप सिंपल ये अप्लाई कर लीजिए यहाँ पर. दिस इज अप्लाइड, दिस मेथड इज यूज्ड to separate the two liquids which have the difference of boiling point less than 25 Kelvin. Clear? Now example, water, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. प्लस एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों दैट इज 76 या 78 आपको समथिंग मिलेगा. तो 78 डिग्री सेल्सियस, 76 to 78 वेरी कर सकता है. डिफरेंट बुक्स में आप इसको करेंगे तो ये दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये होता है. दैट मीन्स आपका जो लेस डिफरेंस है तब हम यानी आपको वाटर प्लस एल्कोहल का मिक्सचर गिवन है तो यू विल यूटिलाइज द मेथड ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड. चलिए अब देखते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या बोलते हैं. डायग्राम सिमिलर वैसा ही है जैसा कि डिस्टिलेशन के अंदर था. यहाँ पर डिस्टिलेशन के अंदर सिंपल ग्लास ट्यूब हमने यूटिलाइज की थी. अब यहाँ पर आप डायग्राम को देख सकते हैं कि ये जो ग्लास ट्यूब है जो डिस्टिलेशन में ब्लैंक थी, यहाँ राउंड राउंड कुछ बॉल्स आपको नज़र आ रही हैं. बच्चों ये बॉल्स ग्लास बीड्स होती हैं या ग्लास बॉल्स भी हम बोल सकते हैं. तो इनकी कुछ यूटिलिटी होती है. यहाँ पर सिमिलर वैसे ही कंडेंसर लगा हुआ है. यहाँ पर हमें लिक्विड कलेक्ट करने के लिए वेसल या कंटेनर लगा रखी है. राउंड बॉटम फ्लास्क लगा रखा है. तो सिमिलर जो एपरेटस है दोनों प्रोसीजर्स के उनमें कोई डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट वन दैट इज यूजिंग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूटिलाइज करते हैं. बाकी जो मेथड है प्रोसीजर है सिमिलर है. अब यहाँ पर जो हमारा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है उसकी क्या यूटिलिटी है वो देखते हैं. इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड ये डाल लीजिए आप. अभी हमने इसकी हेडिंग नहीं डाली है तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड की हेडिंग डालकर नेक्स्ट दिस मेथड इन दिस मेथड a glass tube filled with glass beads is utilized in place of simple glass tube. This is called
दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या है? ग्लास ट्यूब से भरा हुआ एक, यानी ग्लास बीड से फिल्ड एक ग्लास ट्यूब है। इसका फंक्शन क्या है? दिस ग्लास ट्यूब या दिस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, दिस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम provides large surface area for upgoing vapors and coming down लिक्विड। चलिए अब इसका मेथड देखते हैं क्या बोलता है। सिमिलर वैसा ही मेथड है। अब यहाँ पर क्योंकि बच्चों बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम होता है, तो जब भी हम इसको हीट करते हैं तो दोनों लिक्विड्स की वेपर साथ साथ बन जाती है। अब आप सोचिए कि अगर हम सिंपल डिस्टिलेशन मेथड यूटिलाइज कर रहे हैं तो दोनों वेपर साथ ऊपर जाएंगी और यहाँ पर कंडेंसर में पास होंगी और वापस से हमें क्या होगा? लिक्विड की फॉर्म में वो कलेक्ट हो जाएंगी। अब लिक्विड की फॉर्म में कलेक्ट हो गई तो वापस से हमें मिक्सचर ही मिलेगा। तो अब हमें क्या करना है? इन जो दोनों वेपर्स हैं इनको सेपरेट फॉर्म में हमें लेना है, क्योंकि वेपर्स दोनों साथ जा रही हैं। तो हमें क्या करना है कि एक बार में एक ही वेपर को कलेक्ट करना है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? यहाँ पर ये जो ग्लास बीड्स है अपगोइंग वेपर्स को लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करवा रही हैं। तो जब हम इसकी हीटिंग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले वो लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा। क्लियर? अब ये ऊपर जाएगा, इसके पीछे पीछे वो जो सेकंड लिक्विड जिसकी भी वेपर्स बन रही है, बॉइलिंग पॉइंट मोर है, वो भी वेपर्स की फॉर्म में ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पर जैसे ही ए यानी फर्स्ट कंपोनेंट ऊपर जाता है, ऊपर जाने पर उसकी कूलिंग स्टार्ट हो जाती है। वो अपनी हीट को लूज़ करता है और लूज़ करके क्या करता है? वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होकर नीचे आता है। पर जैसे ही वो नीचे आता है, नीचे उसको अपने पीछे दूसरे लिक्विड की वेपर्स मिलती हैं। वो उन वेपर से हीट लेता है और वापस वेपर्स में कन्वर्ट होकर ऊपर चला जाता है। लेकिन जो सेकंड कंपोनेंट है, क्योंकि उसने अपनी हीट लूज़ कर दी है, तो अब वो लिक्विड में कन्वर्ट होकर वो वापस से नीचे चला जाता है। तो हमारा जो ए कंपोनेंट है, ए कंपोनेंट जो ऊपर जा रहा है वापस ऊपर ही जाता है और यहाँ पर ये मेथड बार बार रिपीट होने से कंडेंसर से पास होगा और यहाँ लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट हो जाएगा। ये मेथड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, वैसे सिंपल है लेकिन हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है इसको समझने में। यहाँ पर 2 कंपोनेंट है, मैं रिपीट कर रही हूँ प्रोसीजर को। 2 कंपोनेंट्स है, ए प्लस बी आप मान के चलिए। यानी हम इस तरह से इसको समझें कि हमारी ये जो ग्लास ट्यूब है, लॉन्ग ग्लास ट्यूब है, ये लॉन्ग ग्लास ट्यूब हमने ली है और यहाँ पर हमने कंडेंसर लगा रखा है। सिंपल सा ये हमारा कंडेंसर लगा हुआ है जहाँ से हमें लिक्विड कलेक्ट करना है और यहाँ पर हमने इसमें ग्लास बीड्स या ग्लास बोल्स फिल करी हुई है। अब हमारा यहाँ जो लिक्विड जा रहा है, लिक्विड वेपर्स हैं, वेपर ऑफ ए एंड वेपर्स ऑफ बी। लेट सपोज बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर है इसका 78 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? अब यहाँ पर जो ए कंपोनेंट है वो ऊपर जाएगा ए और इसके पीछे होगा बी। ए यहाँ पर क्या करेगा? अपनी हीट लूज करेगा और लिक्विड में कन्वर्ट होगा। लिक्विड में क्योंकि देखो नीचे से हमने हीटिंग स्टार्ट करी है तो नीचे का टेम्परेचर ऑब्वियसली हाई होगा, ऊपर जाते जाते टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो 78 वाला यानी जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और वापस से नीचे आना यहाँ स्टार्ट होगा। लेकिन क्योंकि इसके पीछे आप देखिए, इसके पीछे यहाँ पर बी है,
तो ये ए वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होके आया, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इसके पीछे पीछे बी आ रहा है, बी ने अपनी हीट ट्रांसफ़र की ए को, बी ने अपनी हीट ए को ट्रांसफ़र कर दी, और ए को ट्रांसफ़र करने पर बी तो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होकर नीचे आ जाएगा, और ए को क्योंकि हीट मिल गई है, अभी वो लिक्विड में था लेकिन उसको हीट मिल गई है बी से, तो बी से हीट लेकर यहाँ से ये वापस वेपर्स की फॉर्म में ऊपर जाएगा। तो इस तरह के प्रोसीजर में जो हमारा बी कंपोनेंट है वो बार बार नीचे यानी बॉटम की साइड में गिरता रहेगा, और यहाँ पर जो ए है वो अगेन एंड अगेन वेपर्स की फॉर्म में ऊपर ही जाएगा, और ये कंडेंसर से पास होकर यहाँ पर कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट होगा, और बी हमारा क्या होगा, नीचे फॉल डाउन हो जाएगा। अब हमें जब सारा का सारा ए हमने कलेक्ट कर लिया है तो हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। अब सेपरेट करके हमारे पास जो ए है उसका टेम्परेचर हम रेस करेंगे, उसके बॉइलिंग पॉइंट जितना, सपोज करो आपके पास वाटर है तो हम 100 डिग्री पहुंचा देते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट, या जो हमने हीट किया है, यहाँ ऊपर थर्मोमीटर लगा हुआ होता है, लाइक ये थर्मामीटर लगा हुआ है जो टेम्परेचर यहाँ पर नोट करता है, मेजर करता है, जिससे में हम टेम्परेचर उसका कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम जो सेकंड कंपोनेंट है उसको भी बॉईल करके उसको लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। अब ये बच्चों कहाँ और यूटिलाइज होता है दिस मेथड? अच्छा, इसका प्रोसीजर हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। दिस फ्रैक्शनल distillation method is a method to separate two liquids with difference of boiling point less than 25 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं आप इसमें, बाय कन्वर्टिंग more volatile liquid by converting more volatile का मीनिंग है जिसका बॉइलिंग पॉइंट लेस है, more volatile with lower boiling point, converting more volatile liquid into vapors and distills first, clear, and liquid with high boiling point distill later, क्लियर। तो ये हो गया। अब इस मेथड को कहाँ यूटिलाइज करते हैं? एयर के जो कंपोनेंट है उनको सेपरेट करने में, पेट्रोलियम की जो कंपोनेंट है क्रूड ऑयल के उनको सेपरेट करने में इसको यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पे यूजेस आप नोट कर लीजिए। यूजेस, दिस मेथड इज used to separate components of petroleum and second components of air। देखो इस जो मेथड है इसमें एनटीएससी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस हैं वो हैं कि किन लिक्विड्स के यूटिलाइज किया जाता है। कंप्लीटली मिसिबल विद द बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 25 के कहाँ यूटिलाइज किया जाता है? पेट्रोलियम के कंपोनेंट और एयर के सेपरेशन में।
लिक्विड हो गया, टेम्परेचर हो गया, और डायग्राम यानी इसमें ग्लास बीड्स यूटिलाइज होती है, जो अपना फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है वो यूटिलाइज होता है। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। बच्चों नेक्स्ट मेथड है सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल यानी एक फनल होती है जो किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करती है, दैट इज कॉल्ड सेपरेटिंग फनल। अब यहाँ पर किन लिक्विड्स के लिए यूटिलाइज करेंगे? ऐसे 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं विच आर इमिसिबल टू ईच अदर। इमिसिबल का मीनिंग होता है जो एक दूसरे में सोल्यूबल नहीं होते हैं। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम सेपरेट करने के लिए फनल यूज़ करते हैं, दैट इज सेपरेटिंग फनल। तो सबसे पहले तो ये कहाँ यूटिलाइज होता है ये नोट कर लीजिए। It is used to separate, it is used to separate 2 or more immiscible liquids। immiscible का मीनिंग बच्चों नॉन सोल्यूबल आप समझ सकते हैं, दैट इज आर आई नॉन सोल्यूबल लिक्विड्स, नॉन soluble liquids। example oil plus water, mercury plus water, benzene plus water, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस वाटर, ईथर प्लस वाटर। इस तरह के और भी बहुत सारे सेट हो सकते हैं मिक्सचर्स के जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं। ये आप जो सेट देख रहे हैं ये एक दूसरे में कम्प्लीटली इनसॉल्युबल होते हैं। ऑयल प्लस वाटर का जो एग्जांपल है वो वेल नोन है, हर बच्चा इसको जानता है कि हम वाटर में अगर ऑयल की ड्रॉप्स डालते हैं उसको कितने भी अच्छे से हम शेक कर लें वो सॉल्युबल नहीं होता। आफ्टर स्टैंडिंग फॉर सम टाइम 2 डिफरेंट लेयर्स उसमें सेपरेट हो ही जाती हैं। तो ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हम सेपरेटिंग फनल यूटिलाइज करते हैं। अब इसमें करना क्या होता है बच्चों, हमारे पास जो भी मिक्सचर है उसको हम फनल में फिल कर देंगे और उसको स्टैंड कर देंगे। आपको शेक करना है तो इसको बिफोर फिलिंग अच्छे से शेक कर सकते हैं, बट आफ्टर फिलिंग इसको सम टाइम के लिए स्टैंड करना ही करना है। अब यहाँ पर स्टैंड करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर 2 लेयर्स बन जाएंगी, अपर लेयर लोअर लेयर, डिपेंड ऑन द डेंसिटी, जिसको हम देखेंगे अभी। यहाँ पर 2 लेयर्स बन चुकी हैं। यहाँ पर आपको साफ साफ फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि एक नीचे ग्रीन है, ऊपर थोड़ा सा लाइट येलो कलर है। ये स्टॉप कॉक है, इसकी हेल्प से हम इसको जब ओपन करते हैं तो जो नीचे वाला लेयर है उसको हम यहाँ गेन कर सकते हैं किसी रिसीवर में। और जब ये आपको जो अपर लेयर की जो लेयर है यानी दोनों की सेपरेटिंग लेयर है यहाँ पहुँच जाती है तो इसके बाद हम स्टॉप कॉक को बंद करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, सेपरेटिंग जो फनल है इसका मीनिंग ये नहीं है कि आपको एग्जैक्टली 2 लिक्विड्स मिल ही जाते हैं। हो सकता है कि 1-2 ड्रॉप यानी आपने जो नीचे कलेक्ट किया है उसमें 1 ड्रॉप ऊपर वाली की आ जाएगी, क्योंकि एग्जैक्टली हम इनसाइड नहीं वॉच कर सकते कि कहाँ हमें स्टॉप करना है, या फिर हम स्टॉप करते करते भी 1 ड्रॉप ऊपर से गिर सकती है, या हो सकता है कि ऊपर वाले लिक्विड में नीचे वाले की 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप रह सकती है। क्लियर? तो ये हो सकता है, बट फिर भी हम एक मेजर अमाउंट में दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये मेथड ईजीएस्ट मेथड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती करने में। अब यहाँ पर हमने जो कंपोनेंट सेट लिए उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन से लिक्विड की लोअर लेयर बनेगी, कौन से लिक्विड की अपर लेयर बनेगी। तो एक तो कंडीशन है कि दोनों लिक्विड्स इमिसिबल होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि उनकी डेंसिटीज़ में लार्ज डिफरेंस होना चाहिए। तो यू कैन राइट द नेक्स्ट कंडीशन। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, इनसोल्यूबल, दोनों इमिसिबल है यहाँ पर। तो नेक्स्ट कंडीशन आप डाल लीजिए, द डेंसिटी of 2 liquids should be with large
डिफरेंस। अब यहाँ पर जो हैवियर लिक्विड होगा वो तो बॉटम लेयर बनाएगा, ऑब्वियस ये है कि जो हैवी है वो बॉटम में होगा और जो लाइट है वो अपर लेयर बनाएगा। द हैवियर लिक्विड फॉर्म्स लोअर लेयर and lighter liquid forms upper layer। क्लियर? और ये हम सेपरेट कर लेंगे, प्रोसेस को नोट करना नेसेसरी नहीं है। अब अगर हम बैक करें कि यहाँ पर सपोज करो हम ऑयल प्लस वाटर ले रहे हैं, तो बच्चों ऑयल की वाटर अपर होगी और ऑयल की लेयर अपर होगी और वाटर की लेयर लोअर होगी। तो अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर इसी में इंक्लूड करके वापस से कर लेते हैं। हमने जो जो लिया है यहाँ पर एक तरह से एक टेबल बना लीजिए आप। ऑयल प्लस वाटर अपर लेयर, लोअर लेयर। इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेती हूँ। ऑयल प्लस वाटर, अब इसमें अपर लेयर होगी वो ऑयल की होगी, ऑयल, और लोअर यहाँ पे वाटर लोअर लेयर फॉर्मेशन करेगा। दूसरा हम क्या लेंगे, मरकरी, मरकरी प्लस वाटर। तो यहाँ पर वाटर हैवी था, बट इस केस में क्या होगा, यहाँ पर मरकरी हैवियर होगी यहाँ पर। इसका मतलब है जो मरकरी है वो अपनी हैवियर है तो लोअर लेयर फॉर्मेशन करेगी, एंड यहाँ पर अपर लेयर बनाएगा वाटर। सिमिलरली कार्बन डाइसल्फाइड, यानी मैं थोड़ा सा पेज इसमें और ऐड कर लेती हूँ। कार्बन डाई सल्फाइड प्लस वाटर अपर लेयर, और ये बॉटम लेयर। देखो ऊपर अपर और बॉटम जल्दी से मेरी नज़र नहीं जाती कि कहाँ अपर है कहाँ लोअर है, तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए, तो बी केयरफुल। अब यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड है और वाटर है। ऑयल एंड वाटर के अंदर वाटर लोअर लेयर बनाता है यहाँ पर क्योंकि हैवी होता है, बट इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड बॉटम लेयर बनाएगा। तो कार्बन डाइसल्फाइड नोट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड हैवी है, यहाँ पर हैवियर भी डाल लीजिए, हैवी, और ये लाइट। ठीक है, तो ये अपर लेयर हो गई वाटर की। अब हम क्या ले, बेंजीन, बेंजीन प्लस वाटर, और यहाँ पर ईथर कर लीजिए, और ईथर। अब यहाँ पर वाटर ने अपर लेयर बनाई थी, बेंजीन एंड ईथर जो है वो लाइट होते हैं, तो बेंजीन अपर लेयर होगी, बेंजीन और ईथर, और यहाँ पर होगा वाटर। क्लियर? तो ये हो गई हमारी डिफरेंट लेयर्स। किस तरह से हम इनको सेपरेट करेंगे, बाय द सेपरेटिंग फनल। तो इस तरह से 2 डिफरेंट लेयर्स में सेपरेट करके हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। आपको ध्यान इतना रखना है कि कौन सा लिक्विड कौन सी लेयर फॉर्मेशन करेगा। बच्चों नेक्स्ट हम करने वाले हैं सेपरेशन ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द एयर, यानी एयर के अंदर जितनी भी गैसेस प्रेजेंट है उनको हमें सेपरेट करना है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेथड हमें एनालाइज नहीं करना है, तो हम इसको शॉर्ट में देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखें कि जो एयर है हमारी उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स कितने हैं और कितने अमाउंट में प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर जो एयर है, एयर, सबसे पहले तो इसको नोट डाल लीजिए कि एयर को हम सेपरेट किससे करेंगे,
air is separated by fractional distillation into its different components। अब यहां पर कंपोनेंट कौन कौन से हैं? कंपोनेंट्स, और आप सभी वेल नोन हैं, अबाउट 70 यानी अबाउट कर लीजिए, पॉइंट्स में जो फिगर्स हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो यू विल राइट अबाउट 78% N2 with the boiling point। बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ नोट करेंगे आप। देन सेकंड है 21% ऑक्सीजन, देन 0.9% आर्गन, देन रेस्ट ऑफ other gases and water vapors। क्लियर? अब बॉइलिंग पॉइंट हम देखें तो नाइट्रोजन का जो है -196, यानी माइनस में नेगेटिव में 196 इसका डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों। ऑक्सीजन का जो है -183 डिग्री सेल्सियस, आर्गन का है -186, ये 83 है, ये 86 डिग्री सेल्सियस। नेगेटिव का साइन है, ऐसा नहीं कि मैंने स्लैश लगा रखा है, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है। क्लियर? और अदर जितनी भी हैं वो अदर कंपोनेंट, जितनी भी रेस्ट ऑफ गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, हाइड्रोजन हो गई, वाटर वेपर्स हो गए, उनके अमाउंट लेस है, यानी जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो सभी को इंक्लूड करता है। तो ये मेजर कंपोनेंट है, ये हमें सेपरेट करना है बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। अब बच्चों एयर के अंदर हमें क्या करना है, कौन सा प्रोसेसर अप्लाई करना है, जिसको हम शॉर्ट में देखते हैं। हमारे पास जो एयर है उसको हम क्या करते हैं, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, और लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन का जो मेथड है दैट इज अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड कूलिंग द एयर। तो सबसे पहले हमारे पास जो एयर है यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना लीजिए। compressed and cooled and expansion, यहाँ पर हमें मिलेगी लिक्विड एयर, ये होगा थ्रू ए jet। This method is repeated again and again। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एक्चुअली कहना क्या चाहता है, जब भी हम किसी गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो गैस कंप्रेस होती है। कंप्रेस होने से क्या होता है कि उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो पास में आ जाते हैं, लेकिन जो गैस है वो गर्म हो जाती है, उसका टेम्परेचर रेज हो जाता है, और रेज होने पर कोई भी गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होती है। तो बच्चों लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी कूलिंग करनी पड़ेगी। तो हमने फर्स्ट स्टेप क्या लिया, कंप्रेस्ड यानी अप्लाइंग हाई प्रेशर। फिर उस जो कंप्रेस्ड गैस है उसकी हमने कूलिंग करनी है। कूलिंग कैसे करनी है, उसको एक स्मॉल जेट के थ्रू यानी होल के थ्रू एक्सपेंड किया जाता है। कोई भी गैस जब वापस से एक्सपेंड होती है तो उसकी कूलिंग होती है। अब यही प्रोसीजर कूलिंग करके हमें वापस से ओरिजिनल स्टेट में नहीं पहुंचाना है, क्योंकि अगर हमने वापस से उसको एक्सपेंड करके उसी वॉल्यूम में पहुंचा दिया तो हमारी जो कूलिंग है या उसको प्रेशर अप्लाई करने का जो मीनिंग है वो मीनिंगलेस होगा। तो हमें ये प्रोसीजर यानी थोड़ा थोड़ा करके बार बार रिपीट करना है, यानी 200 टाइम्स से रिपीट हो जाता है मेथड अबाउट। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हाई प्रेशर अप्लाई किया है, कंप्रेस किया है, कूल किया है,
और फिर एक्सपेंड किया है। तो दिस मेथड इज़ रिपीटेड अगेन एंड अगेन, जिसके कारण क्या होता है, हमको लिक्विड एयर मिल जाती है। क्लियर। अब हमें ये प्रोसीजर हम अप्लाई करें, इससे पहले बच्चों इसमें से जो डस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, वो रिमूव कर ली जाती है, क्योंकि इस कूलिंग के अंदर जो वाटर का टेम्परेचर यानी मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। और हमें कहाँ जाना है, हमें -196 तक जाना है। तो अब यहाँ तक पहुँचने से पहले 0 तो कहीं आ जाएगा। इसका मतलब हमारे जो पाइप्स हैं जहाँ पर अब हमारी कूलिंग चलेगी, कंप्रेशन चलेगा, एक्सपेंशन चलेगा, उनके अंदर वाटर क्या होगा, आइस की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा और पाइप्स को ब्लॉक कर देगा। इसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका भी -78 डिग्री सेल्सियस के अबाउट होता है, तो वो भी ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये दोनों मिलकर पाइप्स को ब्लॉक करेंगे। तो हमें क्या करना है, डस्ट को, वाटर मॉलिक्यूल्स को प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को पहले से ही रिमूव कर लेना है। उसके आफ्टर ये प्रोसीजर अप्लाई करना है। ठीक है। अब क्या हो गया, हमारा लिक्विड बन गया। अब लिक्विड की हम बॉइलिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लिक्विड जो हमें मिला है, हमने -200 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं विद -200 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। अब इसको हम बॉईल करना स्टार्ट करेंगे। बॉईल। अब बच्चों जब बॉईल यानी हम 200 से नीचे आना स्टार्ट करेंगे, यानी टेम्परेचर हमने रेज करना स्टार्ट किया। तो रेज करने का मीनिंग ये नहीं कि हम 200 -2 से -3 में पहुंच जाएं। -3 की वैल्यू और भी कम हो गई है, लिक्विड और भी ठंडा हो गया है, वो टेम्परेचर और भी कम हो रहा है। हमें टेम्परेचर बढ़ाना है, यानी माइनस की वैल्यूज़ को कम करना है, नेगेटिव वैल्यूज़ को कम करते हुए लाना है। तो हम 200 से सबसे पहले कहाँ आएंगे, कहाँ पहुँचेंगे हम, -196 पे। ठीक है। तो सबसे पहले हम 196 पे पहुँचेंगे। तो यहाँ हमारे जो फर्स्ट बॉईल होगा, फर्स्ट बॉइल्स N2 -196 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। नाउ सेकंड कौन बॉईल होगा, जिसका -186 है, -186 ये आपके आर्गन होगी, ये हो गई बॉईल। और हमें यहाँ पर वेपर्स की फॉर्म में या गैसेस फॉर्म में मिल जाएगी। देन थर्ड जो होगी, यहाँ पर थर्ड जो बॉईल होगा दैट इज ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस O2। अब ये सारा जो बॉइलिंग का काम है, यानी हमने जो लिक्विड बनाया है बच्चों, उसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर, यानी जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है, उसके बॉटम में फिल कर दिया जाता है। अब इसको धीरे धीरे हीट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग, अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो भी गैसेज हैं वो अपनी सेपरेट होती हुई चलती है, और हमें डिफरेंट गैसेज हैं जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के डिफरेंट जोन्स के अंदर सेपरेट होकर मिलती है। तो ये हो गई। अब यहाँ पर ये हम नोट कर लेते हैं, कंप्रेशन इज डन बाय अप्लाइंग high pressure before applying process dust, water molecules and CO2 is removed, otherwise it converts into solid and block the pipes। क्लियर। तो जब हम ये कूलिंग करते हैं, यानी जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, उसी में जब टेम्परेचर यानी हमारा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचता है, तो वहाँ पर सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनको सेपरेट कर लिया जाता है। देयर आफ्टर आगे का प्रोसीजर अप्लाई करते हैं।
तो दैट इज़ अबाउट द सेपरेशन ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ एयर। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आप एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में इसको एक्सप्लेन कर दीजिए और आपके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट आप ध्यान रखिए कि कौन सा सबसे पहले फर्स्ट कौन बॉयल होगा, लास्ट में कौन बॉयल होगा, किसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है। और यहाँ पर ये बच्चों आपका चैप्टर एंड होता है।